नमस्कार दोस्तों, एमसीडी के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। 134 सीटें हासिल करने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई। 104 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 9 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित अवस्थी, टेलीविजन का, पत्रकारिता का जाना पहचाना चेहरा है। एमसीडी के चुनाव क्या मायने रखते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, देश की राजनीति के लिए, इस पर उनसे बातचीत करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आपके सामने रखेंगे। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये जीत तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का जो उत्साह दिख रहा था, वो उत्साह भी ये बताता है कि आम आदमी पार्टी इसको जमकर एनकैश करने वाली है, इसको भुनाने वाली है। तो मैं आपसे बातचीत करूं उससे पहले जरा अरविंद केजरीवाल साहब को सुन लेते हैं कि जीत के बाद उन्होंने क्या कहा है। तो अरविंद केजरीवाल खासे उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने कहा, आपने दिल्ली के बेटे को चुना है, जिस तरह हमने दिल्ली सरकार के लिए काम किया है वैसे ही हम नगर निगम के लिए काम करेंगे, इसकी जिम्मेदारी भी आपने हमको दी है। तो पहले उनकी बात सुनिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। तो अरविंद केजरीवाल इस जीत को बड़ा बता ही रहे हैं, और है भी ये जीत बड़ी। आप कितनी बड़ी मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए जीत? क्योंकि एमसीडी है, लोग कह रहे हैं नगर निगम का चुनाव था, लेकिन इसके मायने क्या, वो थोड़ा सा समझाए कि कितना बड़ा चुनाव था ये। हमको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए प्रवीण इस सवाल के जवाब में। आम आदमी पार्टी की करीब 75 से 80 सीटें बड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की करीब 55 से 60 सीटें कम हुई हैं। तो इस दृष्टि से सिंपल अर्थमेटिक के तौर पर यह बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की, और बीजेपी की बड़ी हार है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ इस इलाके से हो रहा है और उस जगह को आम आदमी पार्टी कब्जा रही है। बीजेपी वहां पे इनरोड्स नहीं बना पा रही है। यह दूसरी बात समझने की है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से बीजेपी ने एग्रेसिवली प्रचार किया एमसीडी में, खुद पार्टी के अध्यक्ष यहां लगे रहे, पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री यहां लगे रहे, पार्टी के तमाम केंद्रीय नेतृत्व यहां लगा रहा, पार्टी के बहुत से सांसदों को यहां लगाया गया जो दिल्ली के बाहर के थे। उसके बावजूद भी बीजेपी को अगर 60 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो यह दिखाता है कि बीजेपी के लिए लोगों के मन में अब कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है। तो बीजेपी को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। फिर बीजेपी ने शराब घोटाले के मामले को उठाया, मनीष सिसोदिया पर सीधे लांछन लगाया, सत्येंद्र जैन का मामला उठाया, मसाज का लेकर तमाम वीडियो सामने आए, ये इल्जाम भी लगा कुल मिलाकर कि अरविंद केजरीवाल के दाएं बाएं के जो लोग हैं वो करप्ट लोग हैं, वो खराब काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें, कम से कम इन नतीजों को देखने के बाद ये सोचना होगा, ये वक्त आने पर इसका विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या बीजेपी ने जो ये लांछन लगाए, आरोप लगाए, वो कितने कारगर साबित हुए। क्या, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद तय नहीं कर पा रहा हूं। सत्येंद्र और मनीष अपने अपने इलाके में चुनाव हारे हैं, अपने अपने वार्ड में चुनाव हारे हैं, लेकिन आदेश गुप्ता भी चुनाव हार गए अपने अपने इलाके में। तो ये मनीष सिसोदिया वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज उनका इलाका है, हम सब जानते हैं। उनके क्षेत्र में क्या स्थिति रही? आम आदमी पार्टी को जीत मिली, 134 सीटें मिल गई एमसीडी में, लेकिन मनीष सिसोदिया के इलाके में क्या हो गया, उस क्षेत्र में क्या हो गया? या सुमित जी जो बात कह रहे हैं वो दांव चल गया, इसको भी जरा समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों में से एक सीट ऐसी भी है जहां इस बार काफी चर्चा है। दिल्ली विधानसभा की पटपड़गंज सीट पर एमसीडी के 4 वार्ड आते हैं। ये मयूर विहार फेज सेकंड वार्ड नंबर 196, पटपड़गंज वार्ड नंबर 197, विनोद नगर वार्ड नंबर 198 और मंडावली वार्ड नंबर 199 है। पटपड़गंज वार्ड पर बीजेपी ने रेणु चौधरी पर दाव खेला है और आम आदमी पार्टी ने सीमा पर दाव लगाया, जबकि कांग्रेस ने रत्ना शर्मा को चुनावी मैदान में खड़ा किया। लेकिन पटपड़गंज सीट पर दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के विधायक हैं, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड नंबर 196 यानी मयूर विहार फेज सेकंड की। यहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। यहां आप प्रत्याशी देवेंद्र कुमार ने 11,538 वोटों के साथ जीत दर्ज की है और बीजेपी के विपिन बिहारी सिंह को 1,588 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 197 यानी पटपड़गंज की, तो यहां रेणु चौधरी बीजेपी की तरफ से खड़ी थी और उन्हें जीत मिली है। इस सीट से बीजेपी को 10,400 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी की सीमा को 9,997 वोट मिले हैं। इससे साफ है कि 403 वोटों के अंतर से सीमा को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं तीसरे वार्ड 198 की यानी विनोद नगर की। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी की 13,830 वोटों के साथ जीत दर्ज हुई है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप भंडारी को 11,519 वोट हासिल हुए हैं और 2,311 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की हार हुई है। वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 199 की, तो ये मंडावली एरिया है और यहाँ भी बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी शशि की जीत हुई है और यहाँ बीजेपी को 10,818 वोट हासिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी की रीना तोमर को 10,632 वोट मिले हैं और इस तरह से 186 वोटों के अंतर से बुधवार का दिन दिल्ली के लिए काफी अहम दिन रहा। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था और 50.48% मतदान दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि पटपड़गंज विधानसभा सीट की कुल आबादी 2,21,317 है और इस बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाला पटपड़गंज सबसे ज्यादा चर्चित इलाकों में शामिल रहा। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के विधायक हैं। इसमें 4 वार्ड आते हैं, जिनमें से भाजपा ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। भाजपा ने 4 में से 3 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत से संतोष करना पड़ा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घर लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर 203 में आता है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने मीनाक्षी शर्मा को टिकट दिया था और बीजेपी की तरफ से अलका राघव और कांग्रेस से सुनीता धवन प्रत्याशी थे। यहाँ से भी बीजेपी की जीत दर्ज हुई है और अलका राघव ने 11,612 वोटों के साथ जीत दर्ज की। साथ ही आम आदमी पार्टी की मीनाक्षी शर्मा को 7,793 वोट मिले और 3,819 वोटों के अंतर से बीजेपी की जीत हुई है। एमसीडी चुनाव के रिजल्ट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में जादुई आंकड़ा देखने को मिला। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ और अब दिल्ली में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है। विधानसभा चुनाव में पहले से आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहा है और अब नगर निगम में केजरीवाल सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की झाड़ू आसमान चूम रही है और 15 साल से नगर निगम में काबिज बीजेपी को उखाड़ दिया है। आपको क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जितने भी इल्जाम लगाए गए या सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मामले हैं, इल्जाम ही नहीं क्योंकि ये सब कानूनी तौर पर चल रहे हैं अभी मामले, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या चुनाव में एक परसेप्शन, एक नैरेटिव ईमानदार पार्टी, ईमानदारी से काम, उसको एक तरीके से हिट किया गया? बिल्कुल, कम से कम आज हम ये कह सकते हैं सत्येंद्र जैन की 3 सीटों पर उनके 3 पार्षद हार गए, मनीष के 4 में से 3 हार गए। तो ये परसेप्शन तो बनता है लोगों के जनमानस के दिमाग में कि भाई ये लोग अपने आप को कहते थे कि हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं,
तो कट्टरता तो ईमानदारी को लेकर नहीं दिखाई दे रही है, तो वो चिंता की बात है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसी आम आदमी पार्टी को जब 250 में से 134 सीटें मिल जाती हैं, तो क्या ये 134 की 134 सीटें अरविंद केजरीवाल के लिए कामयाबी है? क्या अरविंद केजरीवाल की ईमानदार की छवि अभी बरकरार है कि वो किसी न किसी कीमत पर अपनी दामन को उन्होंने पाक साफ रखा हुआ है? और जब तक अरविंद केजरीवाल ये कम्युनिकेट करने में कायम है, और उन पर हालांकि इल्जाम लगेंगे आने वाले वक्त में, जिस तरह के राजनीतिक विरोधी उनके हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इल्जाम साबित होने शुरू हो जाएंगे तब अरविंद के लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। बहरहाल अरविंद केजरीवाल भी अब धीरे धीरे उसी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं जिस राजनीति से वो बचने की बात कहा करते थे, तो उसके तेवर भी उनके भीतर आ गए हैं। एक और बड़ा दिलचस्प चेहरा है मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल, आज आम आदमी पार्टी का दिन है, तो एक और बड़ा चेहरा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। भगवंत मान स्टैंड अप कॉमेडियन थे, फिर सांसद बने, काफी अब चर्चा में आए बहुत सारी वजहों से, लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जीत पर आज उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है, तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। भगवंत मान गुजरात चुनाव की भी बात, हालांकि वो एक हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं। गुजरात के चुनाव को लेकर एक्साइटमेंट कितना बड़ा होगा? इन नतीजों के बाद क्या लोगों के जहन में उसको लेकर कुछ आया होगा? भगवंत मान को लेकर एक बात मैं जरूर कहूंगा। जब अरविंद केजरीवाल एमसीडी के आखिरी दिनों के प्रचार थे तो दिल्ली आ गए थे, उन्होंने दिल्ली में आके प्रचार संभाल लिया था और भगवंत मान को वहां छोड़ दिया था गुजरात में। भगवंत मान ने उस आखिरी दौर के प्रचार के दौरान बहुत बड़ी संख्या में, अगर आपको याद हो, हर जगह अपनी रैली में बिजली के बिल पंजाब के बांटे थे, जहां पर 0 बिजली का बिल आया था, और बाकायदा कह रहे थे कि 6 महीने में हमने करके दिखा दिया, हमारी सरकार बनी थी और हम कि 6 महीने में 0 बिजली के बिल आएंगे, और हम लेकर आ गए। तो भगवंत मान को अब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं मानता हूं। भगवंत मान को अब सरकार चलाने में मजा आने लगा है। भगवंत मान को सत्ता में अब ही इज एंजॉयिंग हिज पावर, और वो जानते हैं कि वो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़े इलाके के मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, सांसदों की संख्या के हिसाब से। तो भगवंत मान को अब केवल हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बोल के या उनका पास को ध्यान में रखकर, मुझे लगता है कि उनको खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी पंजाब में और वहां पे सरकार में आई है। तो वो एक्सेप्टेंस उनका पंजाब की जनता ने कर लिया है, तो हम दिल्ली में बैठे लोगों को भी कर लेना चाहिए। जी। अब एक और रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी तक हमने आम आदमी पार्टी की जीत के कारणों पर बात करी है, या जीत की कई वजहें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बीजेपी की हार के क्या कारण हो सकते हैं? बीजेपी की लोकप्रियता में क्या कमी आ रही है? एमसीडी चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। बीजेपी में किस तरह की खींचतान है? बीजेपी की चुनौतियां क्या थी? हार के 5 कारण देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। पार्टी ने बहुमत के जादुई आंकड़े 126 को पार कर लिया है। वहीं बीजेपी ने 97 सीटों पर जीत हासिल की है। एमसीडी इलेक्शन में भी दिल्ली वासियों का भरोसा जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर जश्न का माहौल है।
एमसीडी में बीजेपी का 15 साल तक वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार के नतीजों से स्पष्ट है कि चुनाव में सत्ता विरोधी लहर एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इस चुनाव में आप जोर शोर से लगी थी तो वहीं बीजेपी ने भी अपना पूरा तंत्र लगा दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से 5 फैक्टर रहे जिस पर आम आदमी पार्टी के आगे उसको निराशा हाथ लगी। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर यही वजह रही कि मुश्किल से 50% मतदान हो सका। बीजेपी के मतदाता उदासीन थे और घर से बाहर निकलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने से परहेज किया। आम आदमी पार्टी ऐसा समझाने में कामयाब रही कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है और आपको काम करने नहीं देती है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई, वहीं सत्येंद्र जैन का जेल में किया गया स्टिंग ऑपरेशन भी लोगों को रास नहीं आया। लोग आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वादों पर भरोसा करते दिखे और बीजेपी पर लगे आरोपों की वो बदले की राजनीति करती, इसका करारा जवाब दिया। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना और दिल्ली में उनके द्वारा की जाने वाली हड़ताल बीजेपी के खिलाफ गई। गली गली में कूड़े, खराब सड़कें, एमसीडी स्कूल की बदहाली बीजेपी के खिलाफ गई। दिल्ली को आम आदमी पार्टी की डबल इंजन की सरकार की दरकार है और आम आदमी पार्टी दिल्ली को बेहतर कर सकती है, इस पर लोगों का भरोसा दिखा। जाहिर तौर पर व्यवसायियों के खिलाफ किए गए वादे और अरविंद केजरीवाल की छवि लोगों को पसंद आई, इसलिए आम आदमी पार्टी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व भी केजरीवाल के पक्ष में गया। ब्रांड केजरीवाल दिल्ली के तमाम लोकल नेताओं पर भारी पड़ा, इसलिए आम आदमी पार्टी 15 साल के बाद एमसीडी चुनाव में बीजेपी का किला ध्वस्त करने में कामयाब रही। हालांकि भले ही बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी के गढ़ वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी ने उसे पटखनी दे दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके में बीजेपी ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र सकूर बस्ती के अंतर्गत आने वाले 3 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं वार्ड संख्या 58, 59 और 60 में आपको हार मिली है। सत्येंद्र जैन इन दिनों जेल में है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के दौरान जेल के अंदर से उनकी कुछ वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर बीजेपी ने खूब सवाल उठाए थे। कभी जेल के अंदर मसाज लेते हुए तो कभी पसंदीदा भोजन करते हुए। इन वीडियो के जरिए बीजेपी ने आपको निशाने पर लिया और कहीं न कहीं इसका बड़ा असर एमसीडी इलेक्शन पर भी पड़ा। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र सकूर बस्ती के अंतर्गत 3 वार्ड आते हैं, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग। तीनों सीटों पर बीजेपी ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। सरस्वती विहार सीट पर बीजेपी कैंडिडेट शिखा भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी की उर्मिला गुप्ता को 3105 वोटों के अंतर से हरा दिया। बीजेपी के शिखा को यहां पर 13,167 वोट मिले, जबकि आपकी उर्मिला को 10,017 वोट मिले। पश्चिम बिहार सीट पर बीजेपी को 12,199 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 10,155 वोट गए। इस तरह बीजेपी के विनीत बोहरा ने आम आदमी पार्टी की शालू दुग्गल कासे 20,044 वोटों से हरा दिया। यही हाल रानीबाग में भी रहा। यहाँ बीजेपी की ज्योति अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के मिथिलेश पाठक को 1,387 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के पक्ष में 10,346 वोट पड़े, जबकि आपको 8,959 वोट मिले। कुल मिलाकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता तो दिख रहा है, यानी 15 साल से जो एमसीडी में बीजेपी का जलवा था वो खत्म हो गया है। आप क्या मानते हैं बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या रही हैं? मेरे ख्याल से एक तो एरोगेंस, बीजेपी के अंदर का जो एरोगेंस था, स्थानीय लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं, वो कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया था। वो अपने विरोधी को विरोध मानते ही नहीं थे, उनको लगता था हम ही हम हैं। तो वो हम्बलनेस चली गई थी बीजेपी के अंदर से। वो एक हिंदुस्तानी वोटर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो जिसके लिए वोट करने जा रहा है वो अप्रोचेबल है, वो इंक्लूसिव है। उसके पास अगर मैं जाऊंगा तो भले ही मेरी मदद ना करे पर कम से कम मेरी बात सुन तो ले। वो चीज गायब होती दिखाई दे रही थी, जो कि एमसीडी के पार्षदों पर इल्जाम भी है। इसके ऊपर से बात करप्शन की आ गई। एमसीडी में करप्शन जी खोल के हो रहा था। आप किसी भी दिल्ली के नागरिक से बात करिए तो छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। मतलब 1,000-2,000 रुपए से लेकर लाख, 2 लाख, 50 लाख तक के काम रिश्वतखोरी के जरिए हो रहे थे। ये चीज भी एमसीडी के लिए, एमसीडी के पार्षदों के लिए, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गई थी। और बीजेपी के पास जो मुझे एक बड़ा कारण लगता है इन सब के साथ साथ, एक ऐसा नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर देता हुआ दिल्ली में दिखाई दे। जैसे एक जमाने में सुषमा स्वराज हुआ करती थी या साहब सिंह वर्मा हुआ करते थे। जैसे हम केंद्र में देखते हैं ना, मोदी के सामने बाकी सब बोने नजर आते हैं, ऐसे दिल्ली में अरविंद के सामने बाकी सब बोने नजर आते हैं। चाहे वो कांग्रेस के अनिल चौधरी हो या आदेश गुप्ता हो बीजेपी के, या मनोज तिवारी हो, उस लेवल पे अभी दिखाई नहीं देते हैं। वो एक बराबर के स्टेचर का, कद का नेता नहीं होने के कारण भी मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान होता है। सबसे बड़ी कमी है कि अब जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन या बहुत सारे, विजय गोयल या इन सब लोगों को एक समय पर आगे किया गया, लेकिन धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि वो कहीं खत्म ही हो गए या उनकी राजनीति अब देखने को नहीं मिलती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ा सवाल है
कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई है और एक तरफ यह है कि कांग्रेस रिवाइवल की कोशिशें भी चल रही है। तो पहले तो कांग्रेस का क्या होगा इस बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली नगर निगम के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। 15 साल से एमसीडी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की ये दूसरी बड़ी जीत है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने सियासी हलचल तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि जहां भी अरविंद केजरीवाल पैर जमा लेते हैं वहां वह भाजपा कांग्रेस को आसानी से मात दे देते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जादू नहीं चल पाता है। इस एमसीडी चुनाव ने राजनीतिक दलों को क्या संदेश दिया, इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं। इन पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस बार कुल 50.47% लोग ही वोट डालने पहुंचे। चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 250 में से 134 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गईं। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने भी चुनाव में जीत हासिल की। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 42.20% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 39.02% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 11.68% वोट मिले। वहीं 3.42% लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट किया है। कहा जा रहा है कि आप सरकार की मुफ्त बिजली, स्कूलों की बेहतर व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा कराना, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा वाली योजनाएं भी काफी हद तक काम कर गईं। महंगाई के समय गरीब वर्ग को ये योजनाएं काफी पसंद आईं। यही कारण है कि आपके वोटर्स ने एमसीडी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं भाजपा के वोटर्स बाहर ही नहीं निकले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 15 साल से नगर निगम में भाजपा की सत्ता थी। हमेशा से दिल्ली एमसीडी की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच ही हुआ करती थी, लेकिन 8 साल पहले आम आदमी पार्टी की एंट्री ने दोनों पार्टियों की मुसीबत बढ़ा दी। साल के साथ साथ आम आदमी पार्टी का रुतबा भी बढ़ता गया और अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड के तौर पर दिल्ली में उभर गए। 2020 दिल्ली विधानसभा और इस साल हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि भाजपा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं। एमसीडी के चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा काफी हद तक काम आया। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही भाजपा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने नई मुहिम चला दी। चुनाव के शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा दिया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद कर दिया। इसके जरिए वो ये कहना चाहते थे कि दिल्ली में पूरी तरह से अगर आपको ताकत मिल गई तो वह साफ सफाई और लोगों में रोजमर्रा की जरूरतों का भी ख्याल रख सकेंगे। केजरीवाल अपने इस प्लानिंग में कामयाब हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 15 साल से भाजपा एमसीडी पर काबिज थी। गंदगी, कूड़े के ढेर, निगम में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों से लगातार भाजपा घिरती रही। आम आदमी पार्टी ने इसे आधार बना लिया। भाजपा इसका जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाती रही। शराब घोटाला, सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो, ईडी की छापेमारी को भी आम आदमी पार्टी ने काफी भुनाया। केजरीवाल ने जनता को संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में एक तरफ भाजपा को लेकर लोगों में एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता की सहानुभूति ने आपको काफी आगे बढ़ा दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। कांग्रेस के लिए क्या ये नतीजे कोई निर्देश करते हैं या वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी और कांग्रेस यहाँ पे लड़ी भी नहीं है उस तरीके से? दिल्ली तो गढ़ था, शीला दीक्षित जी का एक पूरा दौर बहुत लंबा चलता रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस निराश हो चुकी है। क्या दिल्ली की स्थिति है या बाकी जगह भी लगभग यही हालात? आपने निराश बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शब्द का इस्तेमाल किया प्रवीण। मैं तो ये कहूँगा कि हमने जब दिल्ली कवर की है आज से 15 साल पहले, और आज 15 सालों में निस्तनाबूद हो गई है, ख़त्म हो गई है। देखते देखते इतनी पावरफुल थी शीला दीक्षित, अशोक वालिया,
परवेज हाशमी, तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते थे जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी, जिनके अपने सपोर्टर्स थे। लवली को भी मैंने देखा कि हाँ, अब खैर वो तो कृष्णा तीरथ, अरविंदर सिंह लवली, बहुत से लोग थे, बहुत नाम हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम थे। आज कहाँ हैं? दिखते नहीं है। मैंने माना कि जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, पर जो नया जनरेशन का लीडर आपने बनाया, आप अपने न्यूज रूम में बाहर निकल के पूछिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का कौन है कांग्रेस का। मेरे ख्याल से 100 में से 30 आदमी नहीं बता पाएंगे, अनिल चौधरी हैं। तो ये उस लीडर को प्रोजेक्ट नहीं होने दिया गया, उस लीडर को पावर नहीं दी गई, उस लीडर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इंपॉर्टेंस किसी और को देते रहे आप। शीला दीक्षित की जो एक लेगेसी थी, उनके बेटे संदीप दीक्षित उसको आगे बढ़ा सकते थे, उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो थोड़े से रेबेलियन स्वभाव के आदमी हैं। वो एनजीओ मोड में काम करते हैं, वो एनजीओ चलाते भी हैं, उनका मोड भी ये रहता है, हर जगह एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बातें सोचते हैं, तो वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। तो कांग्रेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम खड़ा हो गया लीडरशिप को लेकर। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में भी वही हुआ, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी वही हो रहा है। चलिए, कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी इस चुनाव के दौरान सामने आई। युवा नेतृत्व को, युवाओं को आगे किया जा रहा है। महज 24 साल की शिवानी पांचाल पार्षद बन गई हैं। हालांकि ये बात पार्षद बनने भर तक सीमित नहीं है, ये नए चेहरों को मौका देने की बात है, स्टूडेंट को, छात्रों को मौका देने की बात है। अरविंद केजरीवाल ये पहल करते भी दिखाई दे रहे हैं। शिवानी ने जीत के बाद क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर सुमित जी से इस पर कमेंट लेते हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। अब तक आए परिणाम में आपने भाजपा को बड़ी मात दी है। आम आदमी पार्टी ने 121 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं 97 सीटों पर भाजपा जीती है। कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं दूसरी तरफ रोहतास नगर विधानसभा से बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई है। आम आदमी पार्टी की रोहतास नगर की सबसे कम उम्र की शिवानी पांचाल ने जीत हासिल की है। शिवानी महज 24 साल की हैं और डीटीयू से पीजी कर रही हैं। इसके अलावा वह यूपीएससी की तैयारी में भी जुटी हुई हैं। शिवानी ने पूरा चुनाव शिक्षा पर लड़ा है। उन्होंने भाजपा की मौजूदा पार्षद शुभमन लता नागर को हरा दिया है। शिवानी के पिता की 6 महीने पहले ही मौत हो गई थी। और इसके साथ ही बता दें कि शिवानी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। क्या नया करने वाली है? तो मैं अपनी रोहतास नगर वार्ड 223 की जनता का बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरी रोहतास नगर वार्ड 223 की जनता की जीत है, हर एक परिवार की जीत है। सभी ने मुझे, रोहतास नगर ने अपनी बेटी के तौर पर मुझे स्वीकार किया है और मैं अपनी बेटी, उनकी बेटी के तौर पर ही उस परिवार को, अपने पूरे परिवार को अच्छे से उसमें सारे कार्य करूँगी और अपने आने वाले 5 साल इतने ज़्यादा अच्छे से मेहनत करूँगी कि पूरा एक रोहतास नगर वार्ड एक इंस्पिरेशन बने कि एक 24 साल की लड़की ने इतना अच्छा काम करके भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे वार्ड में वो है क्लीनलीनेस का। तो सबसे पहले मैं साफ सफाई जो रूटीन में चले, सबसे पहला स्टेप मेरा वही रहेगा। बाकी मैंने थ्रू आउट पूरा एम, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। बस अब इस चीज़ की कमी थी, नाउ आई एम इन एक्शन। पिछले चुनावों की बात की जाए तो पिछले दिल्ली विधानसभा चुनावों में अधिक सफलता नहीं प्राप्त करने वाली भाजपा का नगर निगम के चुनाव में दबदबा रहा है। नगर निगम में अब तक हुए 11 चुनावों में से 7 बार भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने भाजपा को भारी शिकस्त दी है। इस तरह के नए चेहरों को राजनीति में सामने रखना, ये प्रयोग किस तरह की सकारात्मकता को दिखाता है या किसी सकारात्मकता को दिखाता है और कोई फायदा बड़े परिप्रेक्ष्य में पहुंचाएगा? बिल्कुल, ये आजकल हर पार्टी ये सीख गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमी पुराने चेहरे देख देख कर, उनकी बातें सुन सुनकर ओवर एक्सपोजर के बारे उनको नापसंद करना शुरू कर देता है या उगता जाता है, बोर हो जाता है। नए चेहरे, पढ़ा लिखा व्यक्ति और अगर महिला हो तो ज़्यादा तौर पर उसकी फैन फॉलोइंग अपने आप बढ़ जाती है। तो इन परिस्थितियों में अगर शिवानी पांचाल जैसे बच्चे चुनाव में आगे आते हैं जो कि सामाजिक दायित्वों को निभाना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं, तो देश की जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। यंगस्टर्स की बाढ़ लगी हुई है इस वक्त देश में। आप देखिए, राघव चड्ढा सांसद बन गए। राघव चड्ढा ने पूरा पंजाब का चुनाव संभाला, उनको इनाम मिला, उनको सांसद बना के भेज दिया गया। भाजपा में देखिए ना, गुजरात के परिणाम कल आएंगे, आप देखिएगा, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई। फर्स्ट टाइम का एमएलए मुख्यमंत्री बन गया भूपेंद्र पटेल।
वहां पर जो मैंडेट एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो मैंडेट उसी तरफ दिखा रहा है कि बीजेपी का एक्सेप्टेंस बड़ा है, इनफैक्ट उससे बड़ी जीत होने वाली है, जैसे कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की सीट 127 की हुई थी 2002 में। तो नए चेहरे जो आते हैं, पढ़े लिखे चेहरे जो आते हैं, उनका एक्सेप्टेंस समाज के अंदर है, उनका एक्सेप्टेंस इस पूरे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति को नई दिशा देने के लिए जरूरी भी है। हम दर्शकों को यह भी बता दें कि गुजरात के नतीजे भी आने वाले हैं और उसके लिए भी सुमित अवस्थी जी हमारे साथ में रहेंगे एनालिस्ट के तौर पर, तो आप लगातार अमर उजाला के साथ बने रहें। अब आपको सुनवाते हैं मनीष सिसोदिया, बहुत सारे आरोप लगे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा जीत के बाद। बहुत बहुत बधाई यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है।